हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे माइंड वॉर्स के क्विज कंपटीशन विच इज़ बेस्ड ऑन इंडियन आर्म फोर्सेस, राइट। सो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। नाउ लॉगिन करके इंडियन आर्म फोर्सेस क्विज में हम एंटर करते हैं। एंटर क्विज। ओके, सो दिस इज ऑल 10 minutes and total 20 questions are there. Let's see. First question is, which Indian Navy operation held in 1971 was the first missile attack on Karachi Harbour? मतलब वो कौन सा इंडियन नेवी ऑपरेशन था जो 1971 में इंडियन नेवी ने किया था, जिसमें उन्होंने पहला मिसाइल अटैक किया था कराची हार्बर जो कि पाकिस्तान में है उसके ऊपर। इसके ऑप्शन है ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन मैत्री एंड ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट था जिसमें इंडियन नेवी ने 1971 वॉर में ऑपरेशन करते हुए जो है वो कराची हार्बर के ऊपर अटैक किया था, एंड इट वाज एन ऑफेंसिव अटैक। जनरली द इंडिया इज ऑलवेज डू द डिफेंसिव काइंड ऑफ अटैक, बट इट वाज अ टाइम व्हेन इंडियन नेवी डू द ऑफेंसिव अटैक ऑन द कराची हार्बर। सबमिट करते हैं। नेक्स्ट इज, which amphibious vessel owned by the Indian Navy is named after the mount of Lord Indra? यानी इंडियन नेवी का कौन सा एम्फीबियस वेसल है जिसको लॉर्ड इंदिरा के नाम पर उनके नाम को आधारित किया गया है? ऑप्शंस हैं INS एरिहंत, एरावत, विक्रांत और विराट। तो राइट आंसर इज INS एरावत। INS एरावत इसका राइट आंसर है। एंड इट दिस INS एरावत जो है वो इंडिया की PSU कंपनी गार्डन रिच शिपयार्ड ने बनाया था, GRSE ने, और मई 2009 को ये इंडियन नेवी को डेडिकेट किया गया था। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन आर्मी रेजिमेंट वियर्स अ ब्लैक वुलन बॉल कर्टली कॉल्ड द ब्लैक पॉम-पॉम? तो कौन सी इंडियन आर्मी की कौन सी रेजिमेंट है जो कि इस ब्लैक पॉम-पॉम को पहनती है? तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन आर आसाम रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल और मद्रास रेजिमेंट। तो सही आंसर है इसका मद्रास रेजिमेंट। और मद्रास रेजिमेंट को ब्लैक पॉम-पॉम के पहनने की वजह से ही इनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसके लिए थम्बीज करके इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सबमिट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड ATGM विच वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड इन पोखरण। इन्हें थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताना है जिसको भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था पोखरण में। वीर, नाग, परम और आर्या। तो इसका सही आंसर है नाग। तो थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो नाग है। और द नाग मिसाइल की खासियत ये है कि दिस पर्टिकुलर ATGM मिसाइल इज ऑल वेदर मिसाइल। किसी भी मौसम में इसको यूज कर सकते हैं। इट इज फायर एंड फॉर्टेड बिकॉज इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, और इट्स हैविंग द रेंज ऑफ 500 मीटर टू 20 किलोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज इनिशियली नोन एज द नुब्रा गार्ड्स? मतलब इंडियन आर्मी की कौन सी इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसको इनिशियली नुब्रा गार्ड्स के तौर पर जाना जाता था? लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, महार रेजिमेंट। तो राइट आंसर इज लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट, जिनको इनिशियली नुब्रा गार्ड्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता था। सबमिट करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन आर्मी रेजिमेंट विद अ वॉर क्राई बद्री विशाल लाल की जय हैज रिसीव्ड द इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इन 2003? मतलब इंडियन आर्मी की कौन सी रेजिमेंट है जिनकी वॉर क्राई है बद्री विशाल लाल की जय? तो वॉर क्राई बेसिकली एक स्लोगन होता है जिसको इंडियन आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट यूज़ करती हैं अपने अटैक के लिए, मोटिवेशन के लिए। और ये जो वॉर क्राई है ये है, ऑप्शंस आर गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, महार रेजिमेंट एंड डोगरा रेजिमेंट। एंड राइट आंसर इज गढ़वाल राइफल, जिनका वॉर क्राई है बद्री विशाल लाल की जय। सो फ्रेंड्स, गढ़वाल राइफल जो है वो इंडिया की मतलब सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। 1887 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एंड अर्लियर इसका नाम था 39th रेजिमेंट ऑफ बंगाल आर्मी। मतलब उस टाइम पर वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नहीं थी, बंगाल आर्मी मानी जाती थी 1887 में। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी बनी। ओके, तो सबमिट करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स हैज द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल बीन कन्फर्ड अपॉन अ जनरल? मतलब जनरल ऑफिसर्स को कितनी बार
फील्ड मार्शल रैंक की उपाधि से नवाजा गया है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंडियन आर्मी में दो बार ही ऐसा हुआ है कि जनरल अफसर को फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया है। आंसर इज ट्वाइस। सबमिट। नेक्स्ट, द आर्मर कॉम्बैट व्हीकल T-90 इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम महाभारत। तो जो हमारा आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल T-90 है उसका नाम किस महाभारत के किस कैरेक्टर के आधार पर रखा गया है? ऑप्शन आर द भीष्म, अर्जुन, नकुल एंड कर्णा। तो सही आंसर भीष्म है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज भीष्म नाम रखने का मकसद ये है बिकॉज इट इज अ फ्रंट लाइन अटैक भीष्म पितामह की तरह एंड इट इज अ वेरी हैवी फायर पावर, दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज द भीष्म। सबमिट। The next question is the L-58, a landing aircraft utility ship inducted by Indian Navy, built by which organization? तो मैक्सिमम शिप हैं वो GRSC ने ही बनाए हैं. So the answer for this question is obviously yes, HAL, HUL, DRDO and GRSC. Right answer is GRSC. Submit. The fighter aircraft based at Panagarh in West Bengal was named after which former Indian Air Force officer? Air Vice Marshal Harjinder Singh, Air Chief Marshal Pratap Chandra Lal, Marshal Arjun Singh and Air Marshal Subrata Mukherjee. So right answer is Marshal Arjun Singh. Marshal Arjun Singh is the single Marshal of Air Force and in the Indian Air Force and it is equivalent to the Field Marshal of the Indian Army. Submit करते हैं इसको. The next question is into how many commands in Indian Army divided? Very simple, 7. 7 is the option is there. Next करते हैं. The next question is the first digit of pin code of Indian Army Postal Service begins with which of the following numbers? 1, 0, 7 and 9. So right answer is the 9. Submit. Which Indian king is featured in the war cry of Maratha Light Infantry in the Indian Army? तो कौन सा राजा है जिनको फीचर किया जाता है मराठा लाइट इन्फेंट्री इंडियन आर्मी में? ऑब्वियसली विक्रमादित्य, अशोका, शिवाजी, बिंदुसारा. तो शिवाजी इज द राइट आंसर जो उनकी वॉर क्राई में एडमिट होता है. What is the name of the professional journal of Army Education Corps published in February every year? Okay, कौन सा प्रोफेशनल जर्नल है, मैगजीन है जो कि आर्मी एजुकेशन कोर के द्वारा फरवरी में पब्लिश होती है? एजुकेशनिस्ट, लर्नर, एकेडमिया, एडुकेयर. दिस इज आई एम नॉट 100% श्योर बट आई थिंक इट राइट आंसर इज एकेडमिया. सबमिट. नेक्स्ट इज इन दिसंबर 2019 विच 4-star जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज अपॉइंटेड इज द फर्स्ट CDS. इंडिया के कौन बनाए गए? एवरीवन नोज दैट, बिपिन रावत. Next, which officer of the Indian Army who was posthumously awarded the Paramveer Chakra and has had the movie Shershah based on his life? Very simple, बहुत सभी लोगों ने देखी थी, बहुत अच्छी मूवी based on the life of Vikram Batra. Next is in which year the Royal Indian Navy became the Indian Navy? 1950, 49, 48, 47. So 1950 is the right answer. जैसे ही इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था उसी टाइम पर रॉयल इंडियन नेवी को इंडियन नेवी बना दिया गया था. Which office holds act as the Commander in Chief of the Indian Army? Commander in Chief Indian Army के प्रेसिडेंट होते हैं. Submit. And the next question is Kumaon Regiment Indian Army was named after which of these erstwhile princely states? मतलब कुमाऊं रेजिमेंट जो इंडियन आर्मी के अंदर है वो किस प्रिंसली स्टेट के नाम के आधार पर उनका नाम दिया गया था? ट्रावनकोर, बनारस, मैसूर और हैदराबाद. तो राइट आंसर इज हैदराबाद. बिकॉज ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट इनिशियली इनका नाम होता था हैदराबाद रेजिमेंट जो कि हैदराबाद के निज़ाम के प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने बनाई थी. तो राइट आंसर हैदराबाद. सबमिट करते हैं इसको. लास्ट क्वेश्चन 20. टाइम इज स्टिल रिमेन. विच ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज स्टार्टेड एज एन एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द US इन 1992? तो 1992 में इंडिया और US के बीच में एनुअल बायलैटरल कौन सी नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया गया था? मालाबार, इंदिरा, मीरा शक्ति और कोंकण. सो राइट आंसर इज द मालाबार जो कि इंडिया और US के बीच में 1992 से स्टार्ट किया गया था एंड उसके बाद फर्दर कॉन्सिक्वेंटली 1995 में भी कंटिन्यू हुआ, 96 में भी एक्सरसाइज हुई और उसके बाद जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्रू जो टेस्टिंग सक्सेसफुली टेस्टेड किए थे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तो उसके बाद से ये रोक दिया गया था और फर्दर 2002 ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हो गई थी. राइट आंसर इज मालाबार. सबमिट करते हैं. सो दिस इज ऑल. दिस क्विज इज फिनिश्ड. सबमिटेड. ओके गाइस, तो आपने कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस आपको वेल कंफर्म आते थे और कितने आपको बाद में पता चले. ओके, सो टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट. इफ यू फाइंड इट वैल्यू वर्थ टू वॉच, प्लीज लाइक, कमेंट and subscribe. Thank you.